हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मैथ दिमाग वाला। आज हम क्या करने वाले हैं, क्यूबॉइड एंड क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम आर डी शर्मा बुक। बच्चों, रेडी है आप लोग? तो पेन और कॉपी उठाओ और रेडी हो जाओ, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, (18.1) क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 40 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर। लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसा क्यूबॉइड है। इसका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों फाइंड आउट करना है। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टीएसए का फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अगर फॉर्मूला याद नहीं आता है तो मैंने एक तरीका बताया था, आप क्या करो, ऐसे डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। अब क्यूबॉइड के जितने फेसेस हैं उतने आप क्या करो, उसके डायमेंशंस को ऐड कर दो। तो देखो, फ्रंट वाले फेस का डायमेंशन क्या मिल रहा है हमको? लेंथ एंड हाइट। तो हाइट इंटू लेंथ, और बैक वाले का भी वही मिलेगा हमको, हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो हाइट इंटू लेंथ फ्रंट में, बैक वाले में हाइट इंटू लेंथ, तो कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ हाइट इंटू लेंथ। वैसे ही लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिलेगा बॉटम में, टॉप का भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिलेगा, तो ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वैसे ही आपको क्या मिलेगा? साइड बाय साइड वाले मिलेंगे, क्या मिलेंगे? ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो सबका ऐड करने पर हमको ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है बच्चों तो आप डायग्राम बना के आप क्या कर सकते हो, उसको फॉर्मूले को फॉर्म कर सकते हो। क्लियर है? रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। अगर लर्न हो जाता है तो अच्छी बात है। फॉर्मूला एल की वैल्यू 80, बी की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 40, एच की वैल्यू 20, एच की वैल्यू 20, एल की वैल्यू 80। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3200, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 1600। ठीक है, 3200 800 कितना हो जाएगा? 4000, 4000 एंड 1600 कितना हो जाएगा? 5600। 5600 2 जा कितना होगा? 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 11,200 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? ये हमारा टीएसए का फॉर्मूला आ गया। अब सीएसए, लेटरल सरफेस एरिया बोले या कर्व्ड सरफेस एरिया बोले, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? लेटरल सरफेस एरिया देखो, मतलब उसके चारों तरफ के वॉल्स की बात कर रहा है। जैसे ये एक रूम है, रूम के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? चारों तरफ के वॉल्स का। अपर एंड बॉटम साइड्स को आपको क्या करना है? कंसिडर नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? तो आपको फॉर्मूला ये लान है तो आप यही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसमें से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। कौन सा? टॉप वाला है बॉटम वाले साइड को। तो टॉप और बॉटम वाले साइड का लेंथ डायमेंशन क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो माइनस ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। अलग से इसका फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? यही मैंने समझाया था। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो आप क्या करो, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम 01, 02, 03 आप मेरे वीडियोस देख के आओ, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके कर सकते हैं। अब देखो, इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आया था? देखो, ये सॉल्यूशन भी इजी हो जाता है बच्चों, दोबारा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो, इसको पूरे को सॉल्व करने पर हमारा आया है 11,200 माइनस 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 80 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 40। तो ये कितना हो जाएगा? 11,200 माइनस 0 0 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 6400। इसको माइनस करेंगे तो 0 0 12 में से 4 हो गया 8,
एंड 10 में से 6 गया 4, 4800 क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, क्योंकि दोनों चीज़ें हमको फाइंड आउट करने बोला था, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है बच्चों कैसे करना है? फॉर्मूला बिल्कुल रटने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से आपको क्यूब का फाइंड आउट करने बोल रहा है। क्यूब की एज मतलब मैं इसको ए एज्यूम कर लूँ, 10 सेंटीमीटर गिवन है। क्यूब का एज गिवन है कितना? 10 सेंटीमीटर। अब इसका आपको लेटर टीएसए और एलएसए फाइंड आउट करना है। तो टीएसए देखो, क्यूब अगर मैं इसी को क्यूब मानूं तो क्या हो जाएगा? चारों तरफ ए ए ए ए। अगर ये क्यूब है तो हर तरफ क्या हो जाएगा? साइड इक्वल हो जाएगी। तो देखो कितने इसका, इस फ्रंट वाले फेस का क्या मिल रहा है? डायमेंशन ए इंटू ए मिल रहा है, मतलब ए स्क्वायर। तो बैक वाले का भी वही मिलेगा, तो 2a स्क्वायर। साइड बाय साइड वाले का भी 2a स्क्वायर एंड टॉप एंड बॉटम का भी 2a स्क्वायर। तो ऐसे करके टोटल कितना हो जाता है? 6a स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला बच्चों टीएसए का, जिसको हम रटते रहते हैं 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर। आता कहाँ से? यहाँ से आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करो, 6 इंटू 10 स्क्वायर दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टीएसए आ गया। अब एलएसए फाइंड आउट करना है, लेटरल सरफेस एरिया। अगेन लेटरल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम को आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो आप क्या करो, 6a स्क्वायर माइनस टॉप और बॉटम का क्या हो रहा है? 2a स्क्वायर। तो ये 2a स्क्वायर माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 4a स्क्वायर। अब ये 4 इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्यूब है, उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। किसका? टीएसए एंड एलएसए का। ठीक है, तो टीएसए का फॉर्मूला देखो क्या बना था हमारा? 6a स्क्वायर। और एलएसए का फॉर्मूला क्या बना था? 4a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, 2 3 जा 2 2 जा, तो रेशियो क्या आ गया? 3:2। आंसर। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 आपको ध्यान से सुनना है। मेरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। मेरी जो है, मेरी नाम की एक लड़की है, गर्ल है, वो क्या करना चाहती है? क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना चाहती है। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन ब्लॉक कवर्ड विद कलर्ड पेपर विद पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट। तो वो क्या करना चाहती है? एक वुडन ब्लॉक के ऊपर ट्री को प्लेस करना चाहती है। अब वो वुडन ब्लॉक को क्या करना चाहती है? कलर पेपर से उसको कवर्ड करना चाहती है ना, तभी तो अच्छा दिखेगा डेकोरेट करने पर। और उस पर सेंटा क्लॉज का पिक्चर लगाना चाहती है। ठीक है, शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पस। अब उसको एग्जैक्ट क्वांटिटी पता करना है कि उसको कितना क्वांटिटी लगेगा। इफ़ द बॉक्स हैज़, उसके लिए क्या पता होना चाहिए? बॉक्स की लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट पता होना चाहिए, तभी उसको एग्जैक्ट पता चलेगा। तो दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है? लेंथ 80 सेंटीमीटर, लेंथ है ना, क्या क्या है? लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 40 सेंटीमीटर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था सेम टू सेम ऐसे ही गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये ब्लॉक जो वुडन ब्लॉक था उसके डायमेंशंस हमको गिवन है। अब वो बोल रहा है, वो पूछ रही है कि हाउ मैनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर। साइड जो है स्क्वायर शीट की वो कितनी है? 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर। तो उसको 40 सेंटीमीटर साइड की जो शीट है, स्क्वायर शीट है, उसको कितनी स्क्वायर शीट्स लगेगी उसको कवर अप करने के लिए, ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको टोटल सरफेस एरिया कितना लगेगा, है ना, कितना पेपर टोटल लगेगा, उसको वुडन ब्लॉक को कवर करने के लिए कितना पेपर लगेगा, मतलब हम क्या करेंगे, वुडन ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, टीएसए निकालते हैं। तो टीएसए का फॉर्मूला देखो क्या बना था, ये वाला फॉर्मूला बना था, 2 इंटू एल इंटू बी एच प्लस एल इंटू एच ब्रैकेट क्लोज। तो 2 इंटू, अच्छा इसमें जब सेम वैल्यूज है तो सॉल्व करने पर कितना आया था, तो डायरेक्ट मैं ये लिख दूं बच्चों, ठीक है, समझ में आ जाएगा ना, 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, में डायरेक्ट ये लिख दे रहा हूँ। क्लियर है, टीएसए मिल गया। अब हमको साइड दिया हुआ है स्क्वायर शीट का, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यही होता है, क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। तो साइड की वैल्यू कितनी है, 40 इंटू 40, दैट इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर शीट्स निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ शीट्स निकालना है। तो नंबर ऑफ शीट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वुडन ब्लॉक का जो टोटल सरफेस एरिया है उससे मैं क्या करूंगा, स्क्वायर शीट के एरिया से डिवाइड कर दूंगा, समझ में आया। तो डिवाइड कर देंगे, तो 11,200 डिवाइडेड बाय 1600। देखो जब भी डिवीज़न वाला काम हो तो यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो डिवाइड हो पाएगा, अदरवाइज यूनिट सेम नहीं है तो आपको उसको यूनिट सेम करना पड़ता है, ठीक है, ये रूल पता है ना मैथ्स का। तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों हैं, कैंसल आउट कर दिए, ये 0 0 0 0 विल बी कैंसल आउट। अब 16 के टेबल में 112 आता है क्या, बताओ, चलो देखते, कितने टाइम से आएगा, चलो मान लो याद नहीं आ रहा है, ऐसा टेबल नहीं याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, 2 के टेबल पढ़ो, 2 8 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 4 जा। अब 8 का टेबल तो आता है ना, 8 1 जा 8, 8 7 जा, तो टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी लगेगी, 7। तो इसको स्क्वायर शीट्स कितनी लगेगी बच्चों, 7 शीट्स उसको रिक्वायर होगी। क्लियर है कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आया, ओके नोट कर लो। चलो बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चंस करने में, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन हुए थे ना हमारे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। एक रूम है उसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है, लेंथ है 5 मीटर, ब्रेड्थ है 4 मीटर एंड हाइट है 3 मीटर, ठीक है, ओके। Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.5 meter square। रुपीज कॉस्ट जो है वो कितना गिवन है आपको, कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 7.5 है ना, हाँ 7.50 मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो आप, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में उसको कितना कॉस्ट लग रहा है, 7.50। अब उसको क्या करना है, वाइट वॉशिंग करवाना है। तो वाइट वॉशिंग कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों, हम लोग वाइट वॉशिंग वॉल्स में करते हैं चारों तरफ, है ना, ऊपर सीलिंग में कर सकते हैं, नीचे फ्लोर में तो करते नहीं है। फ्लोर में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लोर में हम टाइल्स पुटअप करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप क्या करो, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो आप सबसे पहले, क्यूबाइड का, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। अब देखो कौन सा फेस जो है, एक क्यूबाइड का कौन सा फेस जो है वो कंसिडर नहीं हो रहा है, कौन सा फेस कंसिडर नहीं हो रहा है, बॉटम वाला, है ना। तो बॉटम वाले की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे क्या कर दो आप, माइनस एल इंटू बी कर दो। बाकी चारों तरफ वॉल्स में, सीलिंग में, सब में उसने बोला है कि हमको करना है वाइट वॉशिंग, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना बच्चों, अलग से फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप क्या करो, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, एल की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 5, माइनस 5 इंटू 4, तो 2,
5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 माइनस 5 4 जा 22। इसको ऐड करो, अब कितना आ रहा है 12 और 15 कितना होगा 27, 27 इंटू 47, 47 2 जा कितना होगा 94, यही होगा हाँ 94, 94 माइनस 20 तो ये आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पर मीटर स्क्वायर में कॉस्ट कितना लग रहा है 7.50 फॉर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल टू 7.5 रुपीज़, है ना, रुपीज़ 7.50। सो कितना मीटर स्क्वायर आया हमारा 74 मीटर स्क्वायर कॉस्ट विल बी कितना हो जाएगा रुपीज़ 7.50 इंटू 74। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 0 0 4 5 जा, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना साइड में। ठीक है, 75 इंटू 74 करो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट। 22 28 एंड 30 एंड 7 5 जा 35, 5 3 कैरी, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, 0 5 5 5 550। ठीक है, 550। तो पॉइंट कहाँ लगेगा बच्चों, देखो 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 2 डिजिट के पहले आप क्या कर दो पॉइंट लगा दो। ओके वेट, हमने यहाँ पे 0 नहीं लिया ना, तो ये 0 भी लेना पड़ेगा आपको, ये वाला 0। ठीक है, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आंसर। तो अब कितने डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है 2 0 के पहले, तो आपका रुपीज़ कितना आया 555। तो 555 रुपये उसको क्या लगेगा कॉस्ट लगेगा पूरा वाइट वॉशिंग करवाने में। सस्ता है ना बच्चों, है कि नहीं, करवा लें अपन भी, हम भी करवा लें घर में अपने, बहुत सस्ता कॉस्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली इन अ रो। 3 इक्वल क्यूब्स को हमने क्या किया रो में रख दिया। थ्री इक्वल क्यूब्स बोला ना उसने, तो इक्वल क्यूब्स बनाना पड़ेगा। ये और ये। ठीक है, 3 इक्वल क्यूब्स बन गए, तीनों को एडजेसेंटली हमने पुट कर दिया in a row. Find the ratio of total surface area of the new cuboid to that of the sum of the surface areas of the 3 cubes. ठीक है, तो इस क्यूब का हम क्या मान लेते हैं, एज को एज्यूम कर लेते हैं a, लेट चलो l एज्यूम कर देते हैं, लेट द एज ऑफ क्यूब बी l। तो देखो ये L है, ये L है, ये L है, तो क्यूबॉइड के लिए कितना हो जाएगा, क्यूबॉइड बनेगा हमारा, यहाँ पे मैं क्यूबॉइड बनाता हूँ। ठीक है, छोटा सा बना देता हूँ समझने के लिए। तो क्यूबॉइड के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी 3L, L प्लस L कितनी हो जाएगी 3L, पर इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी L, तो इसकी ब्रेड्थ भी L। ब्रेड्थ तो चेंज नहीं होगी क्या बच्चों, नहीं, हाइट भी चेंज नहीं होगा, हाइट की वैल्यू भी कितनी होगी L, सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज होगी। ठीक है, तो हमने L एज्यूम किया था, तो अब मैं क्या करूं, एक क्यूब का सरफेस एरिया निकालता हूं, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब फॉर्मूला क्या बन जाएगा 6L² होगा, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का क्या होगा 6L²। क्लियर है, तो सम ऑफ बोला है क्या, कितने क्यूब्स है 3, हाँ, सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द 3 क्यूब्स, तो कितने क्यूब्स है 3, तो मैं क्या करूं टोटल निकालता हूं, तो टोटल इज इक्वल टू 3 इंटू 6L² दैट इज
18L², 3 6 18L², टोटल हो गया। मतलब तीनों क्यूब का हमने क्या किया, टोटल एरिया निकाला, सरफेस एरिया तो कितना आया 18L²। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसका टीएस से निकालता हूँ। तो इसका टीएस से निकालोगे तो फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, तो 2L की वैल्यू, लेंथ कितनी है 3L, BL, B की वैल्यू L, H की वैल्यू L, H की वैल्यू L, L की वैल्यू 3L। कितना हो जाएगा ये 3L² प्लस L² 4L² 4L² प्लस 3L² 7L²। तो 2 इंटू 7L² दैट इज 14L²। समझ में आया? टोटल सरफेस एरिया ही बोला था ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ न्यू क्यूबॉइड। तो आपको रेशियो क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो टीएसए हमने फाइंड आउट किया है न्यू क्यूबॉइड का, और वो जो टोटल एरिया फाइंड आउट किया हमने ऑल क्यूब्स का, उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसका टीएसए कितना है 14L² और इसका टोटल करने पर कितना आया था 18L²। तो ये L² भी कैंसिल आउट, 2 7 जा 2 9 जा, दैट इज रेशियो कितना आ गया 7:9। आंसर समझ में आया बच्चों कैसे करना है? क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करवाऊंगा। तो आप भी क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो और डाउट्स निकालते रहो। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।